214 अगस्त 2026 को बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा महायुद्ध शुरू हुआ है जिसके नतीजे ने पूरे बॉलीवुड को झटका दे दिया है। एक तरफ थी इमरान हाशमी की आवारापन 2 और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी एक्शन आइकन सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947। लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर के अंदर जो सच्चाई सामने आई है उसे सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो लोग थिएटर में ये सोचकर जा रहे थे कि गदर 2 की तरह सनी पाजी एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर हैंडपंप उखाड़ेंगे, गुंडों को हवा में उड़ाएंगे और धांसू मसाला एक्शन करेंगे, उनके साथ मेकर से सबसे बड़ा धोखा कर दिया है। थिएटर से निकलने वाली आधी जनता गुस्से में है और आधी जनता की आंखों में आंसू थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसके सर्टिफिकेट को लेकर के लगा है। एक ऐसी फिल्म जिसे पूरे देश की फैमिलीज को देखना था और उसे सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया बच्चों के लिए। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर? आमिर खान और राजकुमार संतोषी ने पर्दे के पीछे क्या चाल चली है? आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म का ऐसा शॉकिंग पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा। जिस फिल्म को लेकर के लोग सोच रहे थे कि ये गदर 2 की बाप साबित होगी और 50 करोड़ की ओपनिंग लेगी, वो फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 11 करोड़ कलेक्शन करके सिमट गई। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, सिर्फ 11 करोड़। जहां इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 ने 21 करोड़ कमा करके बाजी मार ली है, वहां सनी देओल की फिल्म पीछे छूट गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या ये फिल्म सच में बेकार है या फिर आमिर खान ने, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने पर्दे के पीछे कोई ऐसी चाल चली है जिसका नुकसान फिल्म को उठाना पड़ा? सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े ट्रेंडिंग पॉइंट की। जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब इसका नाम था लाहौर 1947। इस नाम को सुनते ही जनता के बीच में एक अलग लेवल की हाइप बन गई थी। लोगों को ये लगा था कि गदर पंचायती जैसी होगी जो हार्डकोर नेशनलिस्ट हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने वाली है। लेकिन आखिरी वक्त पर बिना किसी बड़े शोर शराबे के फिल्म का नाम बदल करके बंटवारा 1947 कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे एक शॉकिंग सच्चाई है कि ये फिल्म किसी ओरिजिनल कमर्शियल स्क्रिप्ट पर नहीं बल्कि असगर वजहत की मशहूर प्ले जिस लाहौर में व्याख्या ओ जमिया ही नहीं, इस पर यह बेस्ड थी। जब आमिर खान प्रोडक्शन और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस पर रिसर्च शुरू करी तो उन्हें समझ आया लाहौर नाम रखने से लोग इसे एक टिपिकल इंडियन वर्सेस पाकिस्तान वाली गदर टाइप एक्शन फिल्म समझ लेंगे। लेकिन ये फिल्म उससे बिल्कुल अलग है और हकीकत में फिल्म काफी अलग है। ये फिल्म पार्टीशन के उस दर्द को दिखाती है, उस इंसानियत को दिखाती है और उन परिवारों की कहानी दिखाती है जो उस दौर में उजड़ गए थे। मेकर्स को डर था कि अगर लाहौर नाम से लोग एक्शन की उम्मीद में आए तो थिएटर में उन्हें निराशा मिलने वाली है। इसलिए कंट्रोवर्सी से बचने के लिए फिल्म का रियल कंटेंट को सही तरीके से पेश करने के लिए इसका नाम बदला गया। लेकिन इस बदले हुए नाम ने मास ऑडियंस के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया जिसका असर सीधा इसकी एडवांस बुकिंग पर दिखा। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे शॉकिंग और हैरान कर देने वाले पॉइंट पर। सनी देओल की फिल्म में हमेशा परिवार के सारे लोग, बच्चे बूढ़े जवान, सब साथ बैठ करके देखते हैं। गदर 2 इसका सबसे बड़ा सबूत थी। लेकिन आपको सुन करके झटका लगेगा, बंटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के सीधा ए यानी अडल्ट ओनली सर्टिफिकेट दे दिया। दोस्तों, ये खबर सुनते ही पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया था। सनी देओल की एक ऐसी फिल्म जो पार्टीशन के इतिहास पर, जज्बात पर आधारित थी, उसे परिवार के बच्चे थिएटर में नहीं देख सकते। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें कोई गंदे सीन्स है या कोई ऐसा सीन है जो बच्चे नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं। फिल्म में वो वल्गैरिटी एकदम देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड है, पार्टीशन के वक्त जो दंगे हुए थे, जो हिंसा हुई और जिस तरह से लोगों के अंदर के दरिंदे को दिखाया गया है, वो इतना रॉ, इतना रियल और इतना डिस्टर्बिंग है कि सेंसर बोर्ड ने इसे बच्चों के दिमाग के लिए सही नहीं माना। तभी इसे एक ए सर्टिफिकेट ने फिल्म के बिजनेस पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि इसकी एडवांस बुकिंग सिर्फ 4.5 करोड़ पर ही सिमट कर रह गई। जहां फैमिलीज बल्क में टिकट्स बुक करती हैं, वहां इस फिल्म को सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही देख सकती है। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट पर। अगर आप थिएटर में ये सोचकर जा रहे हैं कि सनी पाजी आएंगे, पाकिस्तान के गुंडों के हाथ उखाड़ देंगे, धांसू डायलॉग्स बोलेंगे और एक एक करके 50 लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। ये फिल्म गदर 2 बिल्कुल नहीं है। बंटवारा 1947 एक प्योर, डीप और रुला देने वाले इमोशनल हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी दुश्मनी पर नहीं बल्कि पार्टीशन के वक्त भटके हुए लोगों और दर्द की इंसानियत पर टिकी हुई है। सनी देओल यहाँ कोई सुपरमैन नहीं बने हैं बल्कि उन्होंने एक ऐसी मैच्योर आम इंसान का रोल प्ले किया है जो नफरत के उस दौर में भी लोगों की जान बचाया करता था। थिएटर में बैठी जनता जो सनी पाजी का हथौड़ा देखने गई थी वो पहले हाफ एन आवर में शांत हो गई। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना हैवी और स्लो है कि जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गए थे उन्हें ये बोरिंग लगने लगी। लेकिन जो लोग रियल सिनेमा के शौकीन हैं उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अगर आप इस फिल्म को एक्शन के लिए देखने के लिए जाने वाले तो प्लीज मत जाना। इस फिल्म में सनी पाजी का कोई भी पुराना चिल्लाने वाला अब आपको देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ उनका गुस्सा हाथ पैरों से नहीं बल्कि उनकी आंखों से और उनकी धांसू डायलॉग से निकलने वाला है। राजकुमार संतोषी ने सनी देओल से वो एक्टिंग करवाई है जो हमें उनकी पुरानी फिल्मों घायल और घातक में देखने को मिला था। ये एक रॉ ग्राउंडेड और बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के आसपास घूमती है जो बंटवारा के वक्त लाहौर में रह जाता है और उन्हें किस तरह के डर और हिंसा का सामना करना पड़ता है। फिल्म का हर एक सीन आपको उस दौर के दर्द का एहसास करवाएगा। ये सस्ता एंटरटेनमेंट नहीं है, ये प्योर हार्डकोर सिनेमा है जो आपके
दिल को झकझोर करके रख देगा। इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है वो है प्रीति जिंटा और शबाना आजमी। इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर उनका कमबैक किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसी माँ और पत्नी का किरदार निभाया है जो बंटवारे के उस तूफान में अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है। उनकी सिंपल लुक, उनके डायलॉग डिलीवरी और उनके रोने वाले सीन्स इतने रियल है कि थिएटर में बैठे लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैम रोल्स के लिए नहीं बनी है। ये उनके करियर की सबसे बेस्ट और सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस में से एक है। और एक और मजेदार यहाँ पे शॉकिंग सच्चाई ये देखने को मिलती है, इस हफ्ते के 2 सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई हैं और दोनों में एक्टर्स कॉमन है। वो है हमारी शबाना आजमी। जहां आवारापन 2 में एक बैंकॉक की एक विच लाइक अंडरवर्ल्ड क्वीन बनी है, वहां बंटवारा 1947 में वो एक बहुत ही शान, सहनशील और इमोशनल माँ के रूप में दिखाई गई हैं। एक ही हफ्ते के अंदर एक ही एक्टर्स के 2 इतने अलग रूप देख करके सोचने पर मजबूर कर देगा। फिल्म का डायरेक्शन किया है राजकुमार संतोषी ने और हम सब जानते हैं कि उनका कंट्रोल पीरियड ड्रामा और इमोशनल सब्जेक्ट पर कितना जबरदस्त होता है। उन्होंने हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से तराशा है। लेकिन फिल्म की असली जान है इसका म्यूजिक, जिसे तैयार किया है लेजेंडरी AR रहमान ने। रहमान साहब का बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म के इमोशनल सीन्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जब पार्टीशन के दंगे, उन गलियों का सन्नाटा स्क्रीन पर दिखता है, इसमें कोई फालतू रीमेक्स या डांस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। जो भी गाने हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दर्द को गहरा बनाते हैं। अब आपकी आसानी के लिए चलिए इन दोनों फिल्मों का क्विक और शॉकिंग कंपैरिजन भी देख लेते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सके। अगर मैं आवारापन 2 की लीड स्टारकास्ट की बात हो तो इसके अंदर इमरान हाशमी और दिशा पाटनी देखने को मिलती हैं। और वहीं बंटवारा 1947 के अंदर में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल देखने को मिलते हैं। आवारापन 2 के डायरेक्टर नितिन कक्कर और भट्ट प्रोडक्शन। और वहीं पर अगर मैं बात करूं मैं बंटवारा 1947 की तो इसमें डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और आमिर खान का जो प्रोडक्शन है। और वहीं पे इसकी डे 1 एडवांस बुकिंग की बात करूं तो 8.5 करोड़ रुपए आवारापन 2 का था। वहीं पे 4.5 करोड़ रुपए बंटवारा 1947 का था। वहीं पे अगर मैं डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो आवारापन ने अभी तक 20 करोड़ कलेक्शन ले लिया है। वहीं बंटवारा 1947 ने 10 से 12 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन ले लिया है। वहीं पे CBSE सर्टिफिकेशन की बात करूं तो आवारापन 2 को मिला है UA16+ सर्टिफिकेशन और बंटवारा 1947 को मिला है A सर्टिफिकेट। वहीं मैं अगर रन टाइम की बात करूं तो आवारापन 2 का रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बंटवारा 1947 की तो इसका रन टाइम है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं आवारापन 2 की कोर स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो है यूथ क्रेज, नॉस्टैल्जिया और म्यूजिक। वहीं बंटवारा 1947 की कोर स्ट्रेंथ की बात करूं तो वह है कंटेंट, इमोशन, डेप्थ और एक्टिंग। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? शॉकिंग सच ये है कि कमर्शियल और मास लेवल पर आवारापन 2 ने पहले ही दिन बाजी मार ली है और 19 साल का पुराना बदला पूरा कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लेकर के। तो आप देख सकते हो दोस्तों दोनों फिल्म का मिजाज बिल्कुल एकदम अलग है। अगर आप गदर 2 समझकर जाओ तो निराश हो जाओगे, पर अगर एक रियल मास्टर सिनेमा देखने जाओगे तो फैन बन जाओगे। तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्या आपको बंटवारा 1947 देखने थिएटर में जाना चाहिए? मेरा सीधा सिंपल सा जवाब है हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब अगर आप एक मैच्योर व्यूअर हैं और आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जो सच्चाई और जज्बात से भरी हो। अगर आप सनी देओल के सच्चे फैन हैं और उन्हें सिर्फ चिल्लाते हुए नहीं बल्कि एक शानदार एक्टर के रूप में देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए एक मास्टरपीस है। लेकिन अगर आप धांसू एक्शन, सस्ते गाने और एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या सनी देओल की फिल्म A सर्टिफिकेट देना सही था और क्या आखिरी वक्त पर नाम बदलना वो सही डिसीजन था? आप इस वीकेंड कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो, आवारापन 2 या बंटवारा 1947? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही शॉकिंग रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।